हाई स्कूल के पेज छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ और ये ध्यान दें, ये संस्कृत व्याकरण से है। ये 10th वाले बच्चों के लिए भेज रहा हूँ मैं। तो ये व्याकरण संबंधी पाठ चल रहा है इस समय, और भी बता चुका हूँ पहले भी, और इसका भी ध्यान दें। तो ये संधि के बारे में है। संधि है क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़। इस प्रकार दो वर्ण, स्वर और व्यंजन या विसर्ग। स्वर जानते हो, व्यंजन वर्ण जानते हो, और विसर्ग या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप जो ध्वनि संबंधी विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे बताया गया है संधि के बारे में, क्या होती है? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी तो हो जाता है विद्यार्थी। नर प्लस ईश क्या हो जाएगा? नरेश। नर प्लस ईश क्या हो जाएगा? नर प्लस ईसा नरेशा, यानी के नरेशा। हिम प्लस आलय हिमालय। तो ऐसे इसमें बताया गया है। तो क्या क्या मिलकर क्या बन जाता है? कह रहे हैं छोटा बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिला दिया जाता है तो काय की आवाज़ देता है? बड़ा आ। क्या बनता है? बड़ा आ। छोटा आ प्लस छोटी मिलाई जाती है तो क्या बन जाता है? ए। क्या बनता है? ए। यानी कि नियम बताए जा रहे हैं। क्या क्या बनता है? छोटा आ और बड़ा आ मिला दिया जाता है, फिर भी क्या बनेगा? बड़ा। तो ऐसे दिया है इसमें, देखिए संधि के प्रकार दिए गए हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधियों के बारे में बताया गया है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? स्वर संधि। कौन सी बताई गई है? स्वर संधि। दूसरे व्यंजन संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार बताए गए। ठीक है, स्वर संधियाँ 8 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियाँ भी 8 प्रकार की होती हैं, परंतु आपको 8 प्रकार नहीं पढ़ने हैं। आपको 2 ही प्रकार की संधियाँ पढ़ाई जाएंगी। हमारे जो कोर्स में हैं वो 2 तरह की संधियाँ हैं। कौन कौन संधि है? एड़ संधि है। ठीक है, एड़ संधि पढ़ाई जाएगी, और कौन सी पढ़ाई जाएंगी? वृद्धि संधि बताई जाएगी आपको। तो जो हाई स्कूल वालों के लिए जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो 2 तरह की संधियों के बारे में पूछा जाएगा, एड़ संधि और वृद्धि संधि। तो स्वर संधि के बारे में शुरुआत करता हूँ मैं। तो स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं? अब परिभाषा समझ लें अच्छी तरह से। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दिया गया है, रमा प्लस ईश। रमा प्लस ईसा क्या हो जाएगा? रमेशा। यहाँ छोटा आ और बड़ी ई जो स्वर हैं, छोटा आ बड़ी ई, स्वरों के मिलने से जो रूप बदलने के कारण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो ये संधि है। अब एड़ संधि का नियम बताऊंगा अगले कल। ठीक है, तब तक इतना ही आप लिखना। तो अगले स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, ये संधियाँ आपको बताई जाएंगी।